हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। देखिए लास्ट वीडियो में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी अभी तक, तो अब हम प्रेजेंट टेंस को लेके चलते हैं। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट लेके चलते हैं, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। देखिए हमें तीन चीजें पढ़नी है, जो तीन चीजें हमने लास्ट वीडियोस में देख ली थी। पिछली जो वीडियोस थी उनमें हम देख चुके थे, प्रीवियस जितनी भी वीडियोस थी। फर्स्ट थिंग क्या थी हमारी? यूजेस देखने हैं हमें सभी टेंस के। सेकंड वन, कीवर्ड्स हमें देखने हैं सभी टेंस के। थर्ड वन, कॉम्बिनेशन हमें देखने हैं सभी टेंस के। तो हम हर टेंस के, जो भी हम टेंस पढ़ रहे हैं, हर टेंस के तीनों चीजों को ध्यान में रखेंगे। इसकी बेसिक चीजें तो पढ़ेंगे हर टेंस की, लेकिन ये तीनों जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन तीनों इंपॉर्टेंट थिंग्स को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। जरूरी है क्योंकि हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें जो हमें आंसर्स लाने होते हैं, ये तीनों चीजें उसके लिए हमारे सॉल्यूशन होती हैं। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग हम जो बात करते हैं, फर्स्ट वन इज यूजेस। तो हमने बात किया यूजेस का। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके जो भी यूज किए जाते हैं वो किस किस सेंस में यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट, सिंपल एक्शंस इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में सिंपल एक्शंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। सिंपल कार्य, जो भी सिंपल एक्शंस होते हैं उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। सेकंड वन, हैबिट और हैबिचुअल एक्शन। हैबिट और हैबिचुअल एक्शंस जितने भी होते हैं, ठीक है, और रूटीन, जो भी हमारा रूटीन होता है, रूटीन वाले जो एक्शन होते हैं, या हैबिट यानी आदत वाले जो एक्शन होते हैं प्रेजेंट में, उनके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ऑलराइट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड यूज हम देखते हैं, इसका क्या है? हैबिचुअल एक्शन हो गया इसका। जो इसका थर्ड यूज है, जितने भी हमारे जो रेगुलर एक्शन है और इर्रेगुलर एक्शन, प्रेजेंट में जो भी हमारे रेगुलर और इरेगुलर एक्शंस हैं इन प्रेजेंट में, उन सभी के लिए हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट को यूज करते हैं। फोर्थ यूज है इसका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ और नेचुरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और नेचुरल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ नेचुरल ट्रूथ के सेंस में यूज किया जाता है। फिफ्थ इसका यूज है हमारा फैक्ट्स और फैक्चुअल थिंग्स। सिक्स्थ यूज है हमारा कोटेशंस और कोई भी स्टेटमेंट या कोटेशन, एक ही बात है। सेवन जो हमारा यूज है न्यूज हेडलाइंस।
8th न्यूज है हमारा, 7th न्यूज हेडलाइंस, 8th न्यूज स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री, 9th न्यूज है हमारा टू रिन्यू पास्ट इवेंट और पास्ट एक्शन। 10th यूज है हमारा टू इंट्रोड्यूस प्ले और ड्रामा। 11th यूज है हमारा टू शो नियर फ्यूचर एक्शन। 12th यूज है हमारा टू शो पोजीशन इन प्रेजेंट। देखिए ये हमारे यूजेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जो हम यूजेस की बात कर रहे थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, इन सभी सेंस में, इन सभी अर्थों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो है इसकी हम बात करते हैं सिंपल एक्शंस इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में कोई भी सिंपल एक्शन होता है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जैसे सिंपली आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये सिंपल एक्शन को शो करता है। आई टीच यू इंग्लिश, ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सिंपल एक्शन को शो करता है। हैबिचुअल एक्शन और रूटीन एक्शन जो आप रूटीन में करते हैं, और हैबिट है जो आपके हैबिट्स में है, उनको उन एक्शंस को भी आप किस में दर्शाओगे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, जब हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपकी हैबिट है और रूटीन है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आप यूज करोगे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर एक्शन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो भी आप ऐसे एक्शन जिनको आप रेगुलरली करते हो और या फिर आप इरेगुलर करते हो उनको। रेगुलरली मीन्स क्या हो गया कि आपका फिक्स्ड है, कि जैसे मान लीजिए आई गो टू मार्केट एवरी संडे, मैं हर संडे मार्केट जाता हूँ, ये रेगुलरली है। मंथ में जैसे जो भी संडेज होते हैं मैं हर संडे को मार्केट जाता हूँ, रेगुलरली जाता हूँ फिक्स टाइम पे। इरेगुलरली का मीन्स मैं जाता तो हूँ बट कब कब जाता हूँ वो रेगुलर नहीं है। कभी तो मैं महीने में 2 बार चला जाता हूँ, कभी महीने में 4 बार चला जाता हूँ, कभी कई बार चला जाता हूँ। ठीक है, कभी मुश्किल से 1 या 2 बार ही जाता हूँ। तो ये चीजें, ये रेगुलर और रेगुलर एक्शंस को भी प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही शो किया जाता है। जैसे आई सेल्डमली गो टू मार्केट, मैं बहुत कम या कभी कभार ही मार्केट जाता हूँ। आई सेल्डमली गो टू मार्केट, मैं कभी कभार या बहुत कम मार्केट जाता हूं। ये रेगुलर नहीं है कि आप कब जाते हो, कभी भी आप जा सकते हो। ऑलराइट, आई यूनिवर्सल ट्रुथ की जब हम बात करते हैं और नेचुरल ट्रुथ की हम जब बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक सत्य, जो संसार या प्रकृति की जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो एक्शंस होते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही दर्शाते हैं। ऑलराइट, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। The earth revolves around the sun। हमने बात करा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आप इसको शो करोगे। ऐसा है नहीं कि आप इसको पास्ट से बोल सकते हो या फ्यूचर से या किसी और टेंस से बोल सकते हो कि पृथ्वी करती थी पहले सूरज के चारों ओर परिक्रमा, अब नहीं करती। ऐसा नहीं है। प्रेजेंट ये ऐसे एक्शंस से जो होते हैं, हमेशा होते रहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा ऑलवेज सेम होते हैं। ठीक है ना, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज कहाँ से उगता है? ईस्ट से। कहाँ छिपता है? वेस्ट में। ये भी नेचुरल जो ट्रूथ है जिसकी हम बात करते हैं, प्रकृति की जो भी सच्चाई होती है। जैसे सपोज कीजिए आप कहोगे कि प्लांट्स आर ग्रीन, पेड़ जो होते हैं कैसे होते हैं? हरे होते हैं। प्लांट्स आर ग्रीन, आर यहाँ मैन वर्ब है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। या आप कहते हो प्लांट्स टेक ऑक्सीजन इन देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस। प्लांट्स जो भी अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं उसमें कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? प्लांट्स
टेक ऑक्सीजन इन देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, इन देयर रेस्पिरेशन। तो आपने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया क्योंकि जो आप ये कहना चाह रहे हो कि पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो अपनी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये तो नेचुरल ट्रुथ है, प्रकृति की सच्चाई है। ऐसा थोड़ी लेते थे ऑक्सीजन पहले, लेकिन अब तो वो कोई और गैस लेते हैं और फिर कोई और गैस। रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन ही लेते थे, ऑक्सीजन ही लेते हैं, और हमेशा यही एक रहेगा, नेचुरल ट्रुथ है जो है। तो नेचुरल ट्रुथ है, इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं फैक्चुअल थिंग्स और फैक्ट। हम किसकी बात करते हैं? फैक्ट की, यानी प्रमाण। कोई भी प्रमाणिक सेंटेंस, जब हम भी प्रमाणिक चीजों के बारे में बात करते हैं तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रमाणिक बात है, जैसे एक और एक कितने होते हैं? दो। दो और दो कितने होते हैं? चार। 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4। दो और दो मिलके कितने बनाते हैं? दो और दो कितने होते हैं? 4। तो ये फैक्ट है, ये तो प्रमाण है भाई, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है कि 2 और 2 5 बनाते हैं और 2 और 2 6 बनाते थे पहले। प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाएगा। फैक्ट हमेशा यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा कभी भी। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे एंड से 2 नाउन जुड़ने हैं, और लेकिन 2 नाउन जुड़ रहे हैं तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, लेकिन सिंगुलर लगाई हमने। ये चीजें हम बाद में, ये सही है सेंटेंस, ठीक है, तो ये चीज हम बाद में आपको बताएंगे ऐसा क्यों आया। चीजें जब हम नाउन्स पढ़ेंगे तो उस चीज में ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी फैक्ट, और नॉर्मल वैसे भी सिंपल कोई फैक्ट हो सकता है, जैसे आप कहना चाहते हो कि मोहन, राहुल्स फादर इज मोहन। ठीक है, आप सेंटेंस कहना चाहते हो राहुल्स फादर इज मोहन, राहुल्स फादर इज मोहन। आप ये कहना चाहते हो राहुल का जो फादर है वो कौन है? मोहन है। तो आपने इज मैन वर्ब लगाया, इसको मैन वर्ब के रूप में लगाया, यानी कि आपने कौन सा टेंस यूज किया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज किया आपने। तो अब ये फैक्ट है, अब इसको हम चेंज थोड़ी कर सकते हैं कि राहुल के जो पिताजी थे पहले तो सोहन लाल थे, अब मोहन हो गया, आगे कोई और घनश्याम होगा। नहीं, फैक्ट है ये तो। पिताजी पिताजी होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो कंडीशन है ये भी फैक्ट को दर्शा रही है, मतलब इस सेंटेंस का यूज भी फैक्ट के लिए किया गया है, और ये प्रमाण है, फैक्ट है कि राहुल के पिताजी मोहन है, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम शो करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोटेशंस की या स्टेटमेंट्स की। कोई भी कोटेशन मींस, स्टेटमेंट मींस कोई भी मोटिवेशनल कोटेशन या कोई भी महान पर्सनालिटी जो होते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी कथन देते हैं। सपोज अब जैसे मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत सारे कोटेशंस दिए हुए थे, या बहुत सारे और भी लोगों ने, महात्मा गांधी है, जैसे बहुत सारे हैं, नेल्सन मंडेला है, महात्मा गांधी है, एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, और जितने भी हैं बहुत सारे महान पर्सनालिटी, इन्होंने बहुत अलग अलग कोटेशंस दी हैं। तो वो सारी आज भी हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, हम मोटिवेशंस के लिए यूज करते हैं उनको। यूथ को मोटिवेट करती हैं या किसी भी पर्सनली किसी को मोटिवेट करती हैं, तो उन कोटेशंस में भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, नेपोलियन बोनापार्ट की हम बात करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट तो सेंचुरीज पहले की बात है, शताब्दियों पहले की बात है। तो उसने एक कोटेशन दी थी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। क्या कोटेशन दी थी? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मैन वर्ब क्या लगाया? इज। टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप हमें बताइए कि नेपोलियन की जो बात है, ये जो कोटेशन दी थी, ये तो सेंचुरीज एगो, मतलब शताब्दियों पहले ये कोटेशन दी थी। आज भी वही कोटेशन चलती आ रही है, और जब तक ये कोटेशन चलेगी इसका टेंस चेंज नहीं होगा। कौन सा टेंस रहेगा? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। कोई भी कोटेशन, अब्दुल कलाम ने बहुत सारी कोटेशंस दी हुई हैं, कोई भी कोटेशन आप ले सकते हो, उसका जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, उसको कभी हम चेंज नहीं कर सकते। चाहे आपकी आने वाली जनरेशंस, चाहे उन जनरेशंस की भी जनरेशंस उसको पढ़ेंगी, तो यही कोटेशंस उनके लिए, उन कोटेशंस के लिए यही टेंस यूज किया जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। कोई भी कोटेशन की हम बात करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूज हेडलाइंस। जो भी न्यूज हेडलाइंस होती है, न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइन हो या आप टीवी पे न्यूज देख रहे हो, तो हेडलाइन, कोई भी न्यूज की हेडलाइंस आप देखते हो तो वहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है।
न्यूज़ हेडलाइंस में भी। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कोई भी स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री है, तो स्पोर्ट्स की जो लाइव कमेंट्री जब हम करते हैं, या कोई भी कमेंटेटर जो होता है, जो कमेंट्री करता है कमेंटेटर, तो कमेंटेटर जब कमेंट्री करेगा तो वो कमेंट्री कैसी करेगा भाई, लाइव कमेंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेगा। हालांकि बहुत सारे कमेंटेटर जो होते हैं कमेंट्री करते हुए अपने अकॉर्डिंग कोई और टेंस का भी यूज करते हैं, जरूरी नहीं है फिक्स सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही कमेंट्री की जाएगी। बस हम ये चीज देख रहे हैं कि कहां कहां पे प्रोबेबिलिटी बनती है जहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं, तो इस सेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू रिन्यू पास्ट इवेंट और एक्शन। किसी भी पास्ट की घटना को या पास्ट के एक्शन को जब हम रिन्यू करके किसी को बताते हैं या रिन्यू करते हैं उसको, तो हम उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। यानी कि पास्ट की घटना को रिन्यू करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मूवी देखी, आपने 4 दिन, 1 हफ्ता पहले, 5 दिन, 6 दिन पहले कोई मूवी देखी। अब उस मूवी देखने के बाद वो मूवी जो आपने देखी है वो आपके दोस्त लोगों ने नहीं देखी है। अब आप दोस्त लोगों के साथ ग्रुप में बैठे हो, आप जिक्र कर रहे हो उस मूवी का, दोस्तों ने आपसे पूछ लिया कि भाई उसका थोड़ा सा बताओ, हिंट स्टोरी क्या है, उसमें क्या नहीं है, तो आप उनके सामने बताते हो कोई भी स्टोरी। जैसे कभी शेयर करते हैं ना, तो आप शेयर करते हो, मान लीजिए अक्षय कुमार की आपने कोई मूवी देखी कि अक्षय कुमार उसमें होता है, अक्षय कुमार ऐसा होता है, वो वहां जाता है, फिर ये होता है, फिर उसको हीरोइन मिलती है, फिर उससे मिलता है, जो उससे उन दोनों को प्यार हो जाता है, लड़का लड़की, फिर उसके बाद विलेन आता है, फिर उनके फाइट होती है, फाइट के बाद अक्षय कुमार जीत जाता है और लड़की से शादी कर लेता है, जो भी कुछ बात होती है। तो आप यूज कर रहे हो ता है, ते है, आप हर सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर रहे हो। आपने वो जो मूवी देखी थी वो तो पास्ट टाइम में देखी थी, यानी कि आपने 4-5 डेज एगो, 4-5 दिन पहले वो मूवी देखी थी, आज आप उसको बता रहे हो रिन्यू करके। आज आप कैसे बता रहे हो उसको? रिन्यू करके। तो जब भी हम किसी भी पास्ट इवेंट को रिन्यू करते हैं तो उसके लिए हम उसको रिन्यू करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। रिन्यू करने के लिए जरूरी नहीं है आप उसको पास्ट में ही बोल सकते हो, लेकिन अगर उसको आप रिन्यू करोगे, रिन्यू मीन्स ताजा करना, उसको ताजा करना, उसको फिर से रिन्यू करके आप बोलोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप यूज करोगे। पहले आपने बचपन में कहानियां, स्टोरी सुनी होंगी, दादी माँ, नानी माँ या घर में कोई भी बुजुर्ग लोग जो कहानियां पहले सुनाते थे, तो वो कहानी को ऐसे सुनाते थे, ऐसा एक माहौल सा क्रिएट हो जाता था कि जैसे सब कुछ सच है। हालांकि वो इमेजिनरी और सारी मनगढ़ंत जो कहानियां होती थी उनको वो सुनाया करते थे, तो रिन्यू करके वो सुनाते थे, तो वहां पे भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते थे। ठीक है, जैसे वो कोई भी शेर, जंगल की कहानी सुनाई कि एक बार एक शेर होता है, शेर जा रहा होता है, शिकारी शिकार करने जाता है। देखिए सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, शिकार करने जाता है, वह शेर को देखता है, वह डर जाता है, छुप जाता है, फिर वो शिकार करता है, वापस आता है, फिर शेर उसको खा जाता है, मार देता है, जैसा भी है। ठीक है, ता है आप यूज करता है, ते है, ती है, जो भी है। तो यानी कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हो। स्टोरी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने यूज किया उसको। कोई भी पास्ट की घटना, आप अकबर की कोई घटना है या किसी भी कोई भी एम्परर की आप बात करते हो, किसी की भी आप उसको रिन्यू करके आप बताते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप यूज करोगे। गेट इट? इसके बाद हम बात करते हैं टू इंट्रोड्यूस प्ले और ड्रामा। किसी भी प्ले और ड्रामा को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। प्ले या ड्रामा कोई भी नाटक होता है तो उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे, परिचय उसका दोगे, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करोगे। जब भी कोई प्ले या ड्रामा स्टार्ट होता है, जैसे कि आप रामलीला देखते हो या कोई और प्ले ड्रामा आप देखते हो, तो स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होने से पहले उसके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं या जो भी उसका उस एपिसोड में या उस भाग में जो भी कुछ घटनाएं होने वाली है, उनको पहले एक बार थोड़ा सा आपको उनका इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। और जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है स्टार्टिंग में, उस इंट्रोडक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़े होंगे 7th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, इनफैक्ट 12th में भी आपने कुछ हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेजेस हैं, इनमें कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो प्ले और ड्रामा के रूप में होते हैं। तो जो भी वो होते हैं तो उसमें आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनके बीच आपसी जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, उससे पहले यानी कि लेसन के स्टार्टिंग में ही जब वो ड्रामा स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्ट होने से पहले ही ब्रैकेट में उसका इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। और वो जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे, आपने हिंदी में या इंग्लिश में हमारे कई लेसन होते हैं ऐसे,
बुक्स में जो एक दो लेसन ऐसे होते, हर क्लास में एक दो लेसन तो होते ही होते, आपने पढ़े ही होंगे, जो प्ले की ड्रामा की प्ले की तरह होते हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन भी आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो आप फिर से उसको एक बार देखिएगा, या कहीं भी आप देखते हो कोई भी रामलीला आप देखते हैं, जैसे रामलीला के सीजन में रामलीला स्टार्ट होती है, या कोई भी आप प्ले गांव में या जगह पे कहीं भी प्ले स्टार्ट होता है, कोई भी ड्रामा स्टार्ट होता है, तो उसके स्टार्टिंग में उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। जैसे रामलीला स्टार्ट होती है, पर्दा खुलने से पहले इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है कि पर्दा खुलने से पहले बता दिया जाता है कि राम जी बैठे हैं, हनुमान जी आते हैं, सीता माता को देखते हैं, राम जी के चरण स्पर्श करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पर्दा खुलता है, फिर रियलिटी की कन्वर्सेशन जो एक्टिविटीज हैं फिर वो स्टार्ट होती हैं। उससे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया गया था वो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो किसी भी प्ले और ड्रामा को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, टू शो नियर फ्यूचर एक्शन, जो निकट भविष्य में होने वाला एक्शन है, नियर फ्यूचर एक्शन, ये प्लान्ड एक्शन होता है। कौन सा होता है? प्लांट, यानी कि नियोजित, जो प्लान किया गया है, जो पूरी तरह से प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, जो एक्शन उसके लिए फिक्स्ड है। तो नियर फ्यूचर का जो फिक्स्ड एक्शन, प्लान्ड एक्शन या शेड्यूल्ड एक्शन, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी Narendra Modi leaves for China next Sunday. आपने यहां बात करी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीव फॉर चाइना नेक्स्ट संडे। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जो चाइना के लिए रवाना होने वाले, जाने वाले हैं अगले संडे को। तो नेक्स्ट संडे यानी कि उनका प्लान्ड एक्शन है, अभी हुआ नहीं है, नियर फ्यूचर में है। नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में होने वाला एक्शन है, अभी हुआ नहीं, भविष्य में होगा, लेकिन नियर फ्यूचर है और प्लान्ड है, ठीक है। लीव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, हम इसकी बात करते हैं। लीव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक है। तो ये नियर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन था, इसके लिए भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया। ऑलराइट, आगे हम बात करते हैं टू शो पोजीशन। पोजीशन को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। कोई भी पोजीशन होते हैं उनको दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। सपोज मैं आपसे कहूं कि दिस फोन बिलोंग्स टू मोहन, ठीक है, दिस फोन बिलोंग्स टू मोहन, तो बिलोंग जो वर्ब है पोजीशन के लिए यूज की जाती है। तो हम बात कर रहे थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो फर्स्ट पॉइंट यानी कि यूजेस की हमें बात करनी थी। तो यूजेस हैं आपके सामने, ये सभी यूजेस मैंने आपको एक्सप्लेन करके एक समझाया, एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए हैं। तो आप इनको फेयर नोटबुक में, रजिस्टर में आप जिसमें नोट्स बनाते चल रहे हैं वहां पे आप लिख लीजिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसके बाद कीवर्ड्स की। ऑलराइट, ओके, अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? कीवर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें पहचान होती है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो हम कीवर्ड्स की बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स होते हैं जैसे डेली, ऑलवेज, रेगुलरली, irregularly, seldomly, often, rarely, scarcely, hardly, habitually, occasionally, इसके अलावा एवरी प्लस टाइम, जैसे
एवरी संडे, एवरी मंडे, या एवरी वीक, एवरी मंथ, एटसेट्रा। इसके अलावा वंस, ट्वाइस, थ्राइस प्लस टाइम। ठीक है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस में से कोई भी और उसके साथ टाइम दिया गया होगा, जैसे वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार, इस टाइप से। ऑलराइट, तो ये हमारे कीवर्ड्स है। ये कीवर्ड्स जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं और ये कीवर्ड्स जो है सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के लास्ट में कहीं भी हो सकते हैं। आपको सेंटेंस पढ़ना है, उसमें देखना है, यूजेज से पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कीवर्ड्स उसमें कहीं ना कहीं दिया गया होगा। तो अगर ये कीवर्ड्स आपको मिले सेंटेंस में तो आप समझ जाना कि वो सेंटेंस किस टेंस से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है, तो जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको आप लिख लिए और इनको ध्यान में रखना। सारे टेंस के कीवर्ड्स अपने अपने अलग अलग होते हैं और आपको जरूरी है कि हर टेंस के कीवर्ड्स को आप ध्यान में क्लियरली रखो, कंफ्यूज नहीं होना है कीवर्ड्स में। अब देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए वंस, ट्वाइस, थ्राइस दे रखा है, तो यही जो कुछ कीवर्ड्स हैं इनसे मिलते जुलते आगे कुछ टेंस में आपको मिल सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर रखना है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस के साथ कोई भी टाइम दे रखा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीवर्ड्स है। तो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये जो भी कीवर्ड्स है, अब इनके अलावा मैं आपको बताता हूं कि हमने जो यूजेस देखे अभी थोड़ी देर पहले, तो उस यूजेस में हमने देखा कि नियर फ्यूचर के एक्शन को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से दर्शाया जाता है। तो जब नियर फ्यूचर के एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट से दर्शाया जाएगा तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो कीवर्ड्स होगा वो नेक्स्ट प्लस टाइम होगा। क्यों? क्योंकि हम नियर फ्यूचर से दर्शा रहे हैं उसको। तो जैसा हमने एग्जाम्पल भी लिया था, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट संडे, तो वहां पे नेक्स्ट संडे आ रहा था, नेक्स्ट प्लस टाइम। तो लेकिन आप ध्यान दोगे, आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये चीज दिमाग में हिट करेगी कि नेक्स्ट प्लस टाइम जो कीवर्ड है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता है। फिर यहाँ जो कंफ्यूजन है उसको आपको क्लियर रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का ही होता है नेक्स्ट प्लस टाइम, लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से उससे हम फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्शन भी दर्शा सकते हैं। और हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का जो फिक्स जो प्लान्ड एक्शन था उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से दर्शा दिया। अब जरूरी नहीं है कि सभी एक्शन को प्रेजेंट से ही दर्शाया जाए, हाँ जो एक्शन है प्लान्ड है उनको प्रेजेंट से आप दर्शा सकते हैं, फ्यूचर से तो वो दर्शाए ही जाते हैं जनरली, आप प्रेजेंट से भी दर्शा सकते हैं। अगर वहां पे मान लीजिए आपको फिलअप्स में या कहीं पे भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वही एग्जांपल आपको दे दिया और वहां पे वॉक दे दिया, ऑप्शन आपका दे दिया, आंसर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो या तो दिया गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का या फ्यूचर इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ये आंसर है, अगर उसका है तो वो आंसर है। दोनों का आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों आंसर सही हो सकते हैं, और दोनों आंसर सही हो सकते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं देगा एग्जामिनर, आपको क्लियर करके देगा, या तो इसी को ऑप्शन में डालेगा या उसको, क्योंकि आप दोनों से दर्शा सकते हो। भाई फ्यूचर इंडेफिनिट से तो फ्यूचर का एक्शन दर्शाया ही जाएगा, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी दर्शा सकते हो, तो दोनों आपके सही माने जाएंगे और ऑप्शन में आपको कोई भी एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहां आगे चलते हैं। तो ये बात करी थी हमने कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स ये कीवर्ड्स हैं हमारे जो आपको याद रखने हैं सारे कीवर्ड्स। अब आपको याद रखने पड़ेंगे ये कीवर्ड्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं तो ये कीवर्ड सेंटेंस में मिलेंगे, तो वो सेंटेंस को आपको पहचान लेना है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हम थर्ड वन की बात करते हैं, जो थर्ड है वो है कॉम्बिनेशन। थर्ड की हमने बात करी, थर्ड है हमारा कॉम्बिनेशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो किस किस टेंस के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में भी हमने कॉम्बिनेशंस ही पढ़े थे, वो यहाँ काम जब कॉम्बिनेशंस की जब भी हम बात करेंगे तो कंडीशनल सेंटेंस वाले सारे कॉम्बिनेशंस आपको ध्यान रखने हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ काम आते जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस किस के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, तो ये जो पहला कॉम्बिनेशन बनाता है वो बनाता है खुद प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, खुद प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। अब यहां देखिए जो दो क्लोजेस जुड़ी होंगी वो एंड या बट से जुड़ी होंगी, एंड से या बट से, दोनों क्लोजेस जुड़ी होंगी, दोनों क्लोजेस सेम एक्शन में होगी, प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंड और बट जब सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो क्लोजेस को एंड और बट जोड़ते हैं
तो इनसे जुड़ने वाली दोनों क्लोजेस का जो एक्शन होता है या टेंस जो होता है वो सेम एक्शन को दर्शाती है, यानी कि सेम टेंस में होती है। सेम एक्शन यानी सेम टेंस में होती है इनसे जुड़ने वाली, ठीक है। तो वहां पे उन कंडीशन में सेम टेंस हो सकता है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका कॉम्बिनेशन जो है प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ। प्रेजेंट का परफेक्ट, दो क्लोजेस बिफोर या व्हेन से जुड़ी होंगी, बिफोर या व्हेन से जुड़ी होंगी, तो एक क्लोज का टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो दूसरी क्लोज का टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। थर्ड इसका जो कॉम्बिनेशन है जिसकी हम बात करते हैं पास्ट का इंडेफिनिट। देखिए यहां आप ध्यान दीजिए, थर्ड कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा इसका, पास्ट का इंडेफिनिट। अब पास्ट का इंडेफिनिट जो कॉम्बिनेशन है, कंडीशन सेंटेंस अगर आपको दिमाग में ध्यान है, आपको माइंड में है, तो आपको ये चीजें पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। दो चीजों में हमने पढ़ा था, दो पॉइंट की हम बात करते हैं। तो पॉइंट 1 की जब हम बात करते हैं, हमने जो पढ़ा था वो कब पढ़ा था, ओपन कंडीशन में। कहां पढ़ा था, ओपन कंडीशन में। ओपन कंडीशन में क्या पढ़ा था कि एज इफ या एज दो या इफ ओनली, यानी कि एज इफ, एज दो, इफ ओनली जो वर्ड हैं इसके साथ आने वाली क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, उसका टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट या वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट या वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो उसके साथ वाली जो क्लोज होगी उसका टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसका टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने आपको बताया भी था एग्जांपल अगर आपको ध्यान हो तो, सी वॉक्स एज इफ सी वर अ मॉडल, सी वॉक्स एज इफ सी वर अ मॉडल, या ही बिहेव्स एज दो ही वर माई बॉस, ठीक है। दूसरा इसका आपको क्या बताया था हमने कि इमेजिनरी कंडीशन, अगर हमें ध्यान हो तो आपको इमेजिनरी कंडीशन में हमने बात की थी कि जो इमेजिनरी कंडीशन है उसमें विश और विशेष वर्ब के साथ, विश और विशेष वर्ब के साथ, विश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, विशेष वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही है। तो एक तरफ जो क्लोज होगी उसमें या तो विश दिया गया होगा, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो वहां पे विश होगा। यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो वहां पे विशेष होगा। तो एक तरफ तो इनमें से कोई एक होगा यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसके साथ वाली जो क्लोज है वो कौन सी होगी, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था इमेजिनरी कंडीशन में, विश और विशेष वाली बात में, ठीक है। विश और विशेष का टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके साथ वाली क्लॉज में कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अगला कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ बनता है, इसका अगला कॉम्बिनेशन बनता है फ्यूचर के इंडेफिनिट के साथ। किसके साथ बनता है, फ्यूचर के इंडेफिनिट के साथ। फ्यूचर का इंडेफिनिट किसमें, ओपन कंडीशन में। पढ़ा था हमने कि ओपन कंडीशन जो है उसमें अगर मैन क्लोज में शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसके साथ वाली यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पढ़ा था। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाता है, या ओपन कंडीशन में हमने पढ़ लिया था, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाता है। और अगला कॉम्बिनेशन जब हम इसकी बात करते हैं तो वो बनाता है फ्यूचर के परफेक्ट के साथ, फ्यूचर के परफेक्ट के साथ, बिफोर या व्हेन लग के, बिफोर या व्हेन लगाकर फ्यूचर के परफेक्ट के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये 5 टेंसेस के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाता है। अब यहाँ एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि सर बिफोर या व्हेन के साथ ये वाला जो कॉम्बिनेशन है यही कॉम्बिनेशन हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी देख रहे हैं, बिफोर या व्हेन के साथ देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट दोनों में सेम है कि यानी कि बिफोर या व्हेन के साथ अगर एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या होता है,
शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल है, विल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बिफोर या व्हेन के साथ एक तरफ यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो उसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा बिफोर या व्हेन के साथ, ठीक है ना। तो अब यहां ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि बिफोर या व्हेन लगाए, आपको इतना तो पता है एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं या फ्यूचर परफेक्ट लगाएं, यहां कंफ्यूजन होता है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं, वही हमारा सही आंसर होगा। ये दोनों एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर या व्हेन के साथ अगर एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है तो उसके साथ में या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इनमें से कोई भी एक को कंफ्यूज नहीं होना है। इसको लगा दो चाहे इसको लगा दो, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। एग्जामिनर आपको ऑप्शन में अगर देगा तो दोनों को नहीं देगा, दोनों में से कोई एक देगा और वही हमारा आंसर सही माना जाएगा। दोनों में से कोई एक देगा, वही हमारा आंसर सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, इसको लगा सकते हैं या इसकी जगह पर इसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो ये हमारी तीनों चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। फर्स्ट वन जो हमने देखा यूजेस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस हमने देख लिए थे सारे, कौन कौन से सेंस में यूज किया जाता है। सेकंड वन हमने देखा कीवर्ड्स, कीवर्ड्स हमने देख लिए थे कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। थर्ड वन की हम जब बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन हमने अभी देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं, खुद प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ एंड या बट लग के होता है खुद, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के साथ होता है बिफोर या व्हेन लग के, इसकी जगह पर फ्यूचर परफेक्ट भी आ सकता है बिफोर या व्हेन लग के, सेम, ठीक है। उसके बाद होता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था, ओपन कंडीशन में पढ़ा था, एज इफ, एज दो, इफ ओनली लग के आता है, ठीक है। दूसरा हमने इमेजिनरी कंडीशन में पढ़ा था, विश या विशेष वाली कंडीशन जब, ठीक है। इसके बाद अगला जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ ओपन कंडीशन में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट के साथ होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो चाहे फ्यूचर परफेक्ट लगा दो, एक ही बात है। तो इन टेंसेज के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाता है। तो आज हमने देखा, अब ये तीनों चीजें जरूरी हैं, हर टेंस की तीनों चीजों को हम ध्यान में रखकर ही टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट की कीवर्ड्स, यूजेस और उसके कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ बेसिक सी चीजें उनके बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।